Good morning students, class 11th. Today I am going to continue our topic molecular and empirical formula. So today's the topic is relationship between molecular formula and empirical formula. As we know, the molecular formula of a compound is simple whole number multiple of its empirical formula. Clear? This molecular formula is the simple whole number multiple of this empirical formula. Therefore, the two can be related as mathematically. The equation can be written as molecular formula is equal to n multiply empirical formula. This is the relationship between these two terms. This n is an integer which may be equal to 1, 2, 3 and so on. It may be any whole number. When we multiply this whole number with this empirical formula, we obtain the molecular formula of respective substance. Now, suppose if we have empirical formula mass and molecular formula mass, then how can we calculate this value of n? This value of n can be simply obtained by dividing the molecular mass with empirical formula mass. विद एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, जो भी हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा उसमें हर स्पेसिस के एटॉमिक मास को हम ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। और जो ये मोलिकुलर मास है ये हमें गिवन होगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगी n की वैल्यू। ये 1 है, 2 है, 3 है। इट मे बी 1, 2 और 3, बट इट ऑलवेज रिमेन्स एज होल नंबर। तो इस होल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला से। अगेन वी ऑब्टेन द मोलिकुलर फॉर्मूला। नेक्स्ट इज द मोलर मास ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड। अगर हमारे पास कंपाउंड कैसा है, वोलेटाइल कंपाउंड, वी नो दैट वोलेटाइल कंपाउंड्स आर दोज विच वेपोराइज ईजिली एट रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर पे या थोड़ी सी हीट गेन करते हैं क्या हो जाते हैं, वेपोराइज। उस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड्स। एंड देयर मास कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अ मेथड कॉल्ड एज विक्टर मेयर मेथड। क्लियर? द मास ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय विक्टर मेयर मेथड, एंड दिस लास्ट स्टेट a relationship between molecular mass and vapor density as the molecular mass of the substance is equal to 2 multiply its vapor density। अगर हमारे पास इनमें से कोई भी एक टर्म गिवन है तो हम वहाँ से दूसरी अननोन टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड बाय यूजिंग द विक्टर मेयर मेथड, एंड वी कैन आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n टू फाइंड आउट द मोलिकुलर फॉर्मूला फ्रॉम इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। Now the next topic is how to calculate the empirical formula. Calculation of empirical formula. So the calculation of empirical formula involves a number of steps. First of all, the empirical formula of the given chemical compound can be deduced from a knowledge of percentage composition। जो हमारे पास गिवन होगा, सबसे पहले क्या गिवन होगा, कुछ सब्सटेंस की हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होगी इन टर्म्स ऑफ बाय मास। दिस परसेंटेज कंपोजिशन इज़ प्रेजेंट बाय मास, मींस W/W कंपोजिशन है ये। और हमारे पास सब्सटेंसेस के एटॉमिक मास गिवन होंगे, कुछ स्पेसिस के मास हमें पता होते हैं, इट मे बी नॉट गिवन। सो बाय यूजिंग दीज टू concept we can start calculation of empirical formula. So the first step in calculation of empirical formula is convert mass percentage into gram. The second step is calculate the number of moles, and we know that number of moles can be obtained by dividing the given mass with the molar mass और atomic mass। हम यहाँ पर molar mass भी यूज़ कर सकते हैं, अगर एटम है तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे atomic mass। So in this way we can calculate the second step, that is number of moles. The third step is to calculate the simplest molar ratio। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर ऑफ़ मोल्स आया है हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में निकालेंगे सिंपलेस्ट
मोलर रेशो। और ये सिंपलेस्ट मोलर रेशो कैसे आएगा, जितने भी हमारे पास मोल्स ऑब्टेन्ड हुए हैं उसमें से जो लीस्ट वैल्यू आएगी उस लिस्ट वैल्यू से हर एक नंबर ऑफ़ मोल्स को हमें डिवाइड करना है। क्लियर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आए हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के, उस नंबर ऑफ़ मोल्स को डिवाइड करना है हमें लीस्ट वैल्यू के साथ। जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी हर नंबर ऑफ़ मोल्स को उससे डिवाइड करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड एज सिंपलेस्ट मोलर रेशो। नेक्स्ट इज़ द नेक्स्ट स्टेप इज़ नाउ this is the simplest molar ratio. In the next step we will calculate the simplest whole number ratio. In the next step we will calculate the simplest whole number ratio. जो यहाँ पर ये सिंपलेस्ट मोलर रेशो आएगा इट कैन बी इन फ्रैक्शन में आएगा, डेसिमल्स में आएगा, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इस सिंपलेस्ट मोलर रेशो को हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में लेके आना है। और जो भी हमारे पास सिंपलेस्ट मोलर रेशो की वैल्यूज़ आएंगी उन वैल्यूज़ को किसी स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, चाहे उसको 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, हर एक वैल्यू को सेम डिजिट से या सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। उसके बाद जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी उन वैल्यूज़ को हम यूज़ करके जो गिवन सब्सटेंस होगा उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हम राइट करेंगे। क्लियर। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। सपोज वी हैव डिफरेंट एलिमेंट्स सच एज सोडियम कंपोजिशन इज़ 29.11%, सल्फर इज़ 40.51% एंड ऑक्सीजन इज़ 30.38%। क्लियर। बेटा कुछ क्वेश्चन में ऑक्सीजन की परसेंटेज गिवन नहीं होती, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास बाकी स्पेसिस की कंपोजिशन है उस कंपोजिशन को ऐड करके 100 से माइनस करेंगे, हमारे पास कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। क्लियर। लेकिन यहाँ पर गिवन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला। इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। फर्स्ट केस में हमें क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। तो हमारे एलिमेंट हैं यहाँ पर सोडियम, देन सल्फर, फॉलोड बाय ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट लिखे। अमाउंट ऑफ सोडियम इन ग्राम इज़ 29.11, सल्फर इज़ 40.51, ऑक्सीजन इज़ 30.38। ये सब अमाउंट हमारे किस में आ चुकी हैं, ग्राम में। एंड वी नो दैट द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज़ 23। ये वैल्यूज़ खुद पट करनी है, अगर गिवन है तो वेरी गुड, अदरवाइज यू हैव टू राइट यूर सेल्फ। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज़ 32, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16। ये हमारा अभी तक फर्स्ट स्टेप हुआ है। नाउ सेकंड स्टेप इंडिकेट कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अब हम निकालेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, और इन नंबर ऑफ मोल्स को हम राइट करते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स और रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इज़ गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास हमारा 29.11 और मोलर मास यहाँ पर कितना है, 23। ऐसे इस केस में 40.51 इज़ गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास 32 और एटॉमिक मास 32। इन केस ऑफ ऑक्सीजन 30.38 डिवाइड बाय एटॉमिक मास 60। इन सबको हम डिवाइड करेंगे और जो हमारे पास रिजल्टिंग वैल्यूज़ आएंगी इट कम्स आउट टू बी 1.266, इट कम्स आउट टू बी 1.266, इट कम्स आउट टू बी 1.897। These are the number of moles. Next step is to calculate the simplest molar ratio. Simplest molar ratio कैसे निकालते हैं, जितने भी number of moles हैं हमारे उनको हमें डिवाइड करना है लीस्ट वैल्यू से। इन तीनों में से जो लीस्ट वैल्यू है दैट इज़ 1.266। तो हमारे पास जो नेक्स्ट रिजल्ट आएगा दैट इज़ सिंपलेस्ट मोलर रेशो। 1.266 डिवाइड बाय 1.266। सेकेंड केस में भी नंबर ऑफ मोल्स 1.26, अगेन डिवाइड बाय 1.266। इन दिस केस नंबर ऑफ मोल्स इज़ 1.897, इसको डिवाइड करेंगे 1.266। तो जो रिजल्टिंग वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी 1, 1 और इस केस में वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमारी 1.5 आएगी। अब ये दो तो सिंपल होल नंबर है, लेकिन ये वैल्यू किस में है, फ्रैक्शन में। तो हमें हर चीज़ को किस में कन्वर्ट, हर सिंपलेस्ट मोलर रेशो को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। इन तीनों वैल्यूज़ को, इन सिंपलेस्ट मोलर रेशो को स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करना ताकि सब की वैल्यूज़ यहाँ पर होल नंबर में आए। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2, इट कम्स आउट टू बी 3। ठीक है, तो जो सोडियम है उसके नंबर यहाँ पर सिंपलेस्ट होल नंबर क्या है, 2,
दैट इज़ Na2। सल्फ़र के लिए वैल्यू क्या आई है 2, O के लिए वैल्यू क्या आई है 3। तो हमारे पास जो कंपाउंड आएगा उसका फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा Na2H2O3। क्लियर। इन दिस वे you can calculate the empirical formula of any compound if you have provided with the given percentage composition of respective species. Clear. Now your homework is revise classwork and do numerical problem based on calculation of this empirical formula by following these steps one by one.